आगे हम बात करते हैं मध्य प्रदेश सरकार के उस एक अहम फैसले की। मोहन कैबिनेट ने मंगलवार को एक बोल्ड स्टेप, ऐतिहासिक कदम उठाया। अब से मंत्रियों का इनकम टैक्स सरकार जमा नहीं करेगी। अब एमएलए मंत्रियों को खुद ही अपना टैक्स देना पड़ेगा। अभी तक इनकम टैक्स राज्य सरकार जमा करवाती आई है। इस नियम को समाप्त करने का फैसला ले लिया गया है। इस फैसले से सवाल ये उठा कि टैक्स के बोझ को जनप्रतिनिधि सहजता से स्वीकार करेंगे या फिर इसमें आगे कुछ और बयान सामने आएंगे। बिल्कुल, उसमें बड़ा सवाल ये कि इनकम टैक्स का बोझ हटने से सरकारी खजाने को आखिर कितनी राहत मिलेगी। तो ये एक बड़ा फैसला लिया गया है। जनप्रतिनिधियों का इनकम टैक्स अब सरकार नहीं बल्कि खुद जनप्रतिनिधि भरेंगे। इससे पहले नियम यह था कि सरकार एमएलए और मंत्रियों का इनकम टैक्स भरा करती थी। एक बड़ा फैसला लिया है सरकार ने। मध्य प्रदेश की मोहन कैबिनेट ने आज एक बड़ा फैसला लेते हुए तय किया कि अब एमपी सरकार अपने मंत्रियों का इनकम टैक्स नहीं भरेगी। अब इसका भुगतान मंत्रियों को खुद करना होगा। दरअसल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में ये फैसला लिया गया। कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि मुख्यमंत्री ने बैठक में ये कहा है कि मंत्रियों को मिलने वाले भत्ते पर लगने वाला इनकम टैक्स राज्य सरकार देती है। इसमें सुधार किया जाना चाहिए। और इसके बाद सभी ने मुख्यमंत्री के प्रस्ताव पर सहमति दी, यानी अब एमपी के सभी मंत्री अपना इनकम टैक्स खुद भरेंगे। हमारे अपने सभी मंत्रीगण अपने अपने इनकम टैक्स की दृष्टि से स्वयं का व्ययन करेंगे। वो शासन से कोई वित्तीय भार उसमें नहीं लेंगे। तो आयकर की दृष्टि से 1972 का एक नियम था जिसमें विवरणी में मंत्रीगणों का या संसदीय सचिव तक का भी सारा व्यय राज्य सरकार के खाते में जाता था, उनके माध्यम से होता था। निर्णय लिया कि इस अधिनियम की कंडिका को हम समाप्त कर देंगे और सारे मंत्रीगण जो मिलने वाला भत्ता है उसका इनकम टैक्स स्वयं भरेगी। इधर मोहन कैबिनेट के इस फैसले का कांग्रेस पार्टी ने स्वागत किया है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने ये मांग भी की है कि इतने सालों से एमपी सरकार ने जितना टैक्स इन मंत्रियों का भरा है उसकी वसूली होनी चाहिए। 20 साल से क्या किया जा रहा था, मैं ये कहूँगा कि आज जो परिवर्तित हालात हैं ये तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। पहले का एक सिस्टम था, उस सिस्टम में कई सारे परिवर्तन आए हैं, पर मुझे लगता है कि हम तो ये कहेंगे कि जो मंत्री पिछले 20 साल में टैक्स नहीं दिया है, उन्होंने एरियर्स को लेके भी चर्चा कर लीजिए। तो कुल मिलाकर एमपी की मोहन सरकार ने 52 साल पुराना फैसला पलटकर सरकारी बोझ को कम करने की कोशिश की है। तो इधर कांग्रेस ने पिछली सरकारों के द्वारा भरे गए इनकम टैक्स की वसूली की मांग कर विपक्षी धर्म की अदायगी की है। विवेक पटैया, IBC 24, भोपाल। अब चलिए आपको बताते हैं कि सरकार ने अब तक किसका कितना टैक्स चुकाया है। जरा नजर डालें, आप भी चौंक जाएंगे। शिवराज सिंह चौहान लगातार सीएम रहे, 2,80,000 रुपए इनका टैक्स चुकाया गया, जबकि सबसे सीनियर मिनिस्टर गोपाल भार्गव 1,20,000 रुपए इनका टैक्स चुकाया गया। यशोधरा राजे सिंधिया 2 लाख रुपए का टैक्स इनका भी चुकाया गया। बिसाहू लाल सिंह का भी 1,05,000 रुपए का टैक्स चुकाया गया। कमल पटेल भी 1,40,000 रुपए का टैक्स इनका भी पटाया गया। इसी तरह बृजेंद्र प्रताप सिंह 2,10,000 का टैक्स चुकाया गया। अब जरा ये भी समझें राज्य सरकार पर इससे कितना भार रहा है। मंत्रियों की औसत संपत्ति 18.54 करोड़ रुपए है और 2024 में यानी 23-24 का जो रिजीम होता है इसमें टैक्स जमा किया गया है 79.07 लाख रुपए, यानी करीब करीब 80 लाख रुपए। और 5 साल में आयकर पर जो खर्च हुआ है वो है करीब 3.25 करोड़ रुपए। 3,24,00,000 रुपए खर्च किए गए हैं। अब ये भी बताते हैं कि किन राज्यों में मंत्रियों का टैक्स वहां की सरकार भरती है, जिसमें मध्य प्रदेश, अब ये नियम यहां से हट गया है। इसमें छत्तीसगढ़ भी शामिल है। छत्तीसगढ़ के अलावा हरियाणा, झारखंड, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, यानी कि देश के 6 ऐसे राज्य थे जिसमें सब मध्य प्रदेश ने इस फैसले को बदल दिया है। चलिए, अब इस फैसले को बदलने के बाद जाहिर तौर पर जनता के लिए बड़ी राहत की बात होगी और जनता जरूर इस पर एक अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस दे सकती है। एक ऐतिहासिक कदम है।